graduates. Myself Prince Johan, intern 2020 batch. I am here to be present a case of a female, age 35. The patient comes with the following chief complaints. फर्स्ट पेशेंट को हेमरोइड्स है और सेकंड उसके राइट हैंड में दर्द है और नंबनेस है और उसके शोल्डर में पेन है राइट साइड और उसके राइट साइड ही उसके नी में पेन था और उसको पूरी बॉडी पर एलर्जी है, मेनली उसके फेस पर और उसके जेनाइटल्स पर। उसकी बॉडी में वीकनेस रहती थी और कभी कभी बीपी लो। और अभी उसने बताया लास्ट जब पेशेंट मेरे पास आई थी कि पिछले एक हफ्ते से सही से फ्रेश नहीं हो पा रही है। अब इसकी डिटेल देखें तो ये जो इसके हेमरोइड्स थे 11 साल से हैं इसको, कभी कभी ब्लड भी जाता है उसमें और जब फ्रेश होने जाते हैं तो कभी कभी दर्द होता है, फ्रेश होने के बाद खुजली होती है और बैठा नहीं जाता, आराम करने का मन करता है। फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर तक पेन रहता है और जब स्टूल हार्ड होते हैं तो तब और ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी पिछले 1 महीने में 2 बार ब्लड गया है। इसका इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, बस आयुर्वेदिक दवाई खाई है उसके लिए और कुछ एलोपैथी को दिखाया, लेकिन किसी ने गारंटी नहीं दी है कि इसको ठीक कर देंगे, बस बोलते हैं कि हाँ दवाई खाओ। इसमें इनको आराम मिलता है रेस्ट करने से और एग्रावेट होती है इनकी जो हेमरोइड की दिक्कत है गर्म खाने से, गर्म चीज़ों से, इससे जो इनके जो हेमरोइड्स हैं फूल जाते हैं। और जो इनके राइट हैंड में पेन है वो 2 साल से है। राइट हैंड की फिंगर्स में नमनेस होने लगती है, चोट लगी थी उसके बाद से इनको दिक्कत हुई है इसमें। इन्होंने बताया रात में पूरा हाथ सुन पड़ जाता है और उसको दबाने पर और ज़्यादा पेन होता है। इनके जो घुटने में पेन है राइट वाले में वो शादी से भी पहले से रहता है उनके दर्द। जब बैठ के उठती हैं तो चला नहीं जाता सही से, दर्द होता है और चलने के बाद फिर आराम रहता है। इनके इचिंग है जो जेनाइटल्स में वो 12 साल से है। उसके बाद फिर टांगों पर हुई थी और फिर उसके बाद पूरे शरीर को भी खुजाने पर ब्लड आता था और इन्होंने बताया कि खुजली इतनी होती है कि बर्दाश्त नहीं होती। पैरों पर छाले वाली खुजली होती थी, पानी वाले छाले बनते थे, फूटने पर जलन भी होती थी। और जो इचिंग है ये एग्रावेट होती है जब सोने जाते हैं या फिर गर्मी ज़्यादा गर्मी से ज़्यादा होती है और फेस पर ज़्यादा होती है। तो जो बॉडी में वीकनेस थी वो बॉडी में ऐसा लगता है ताकत से नहीं है और सुबह उठकर तो ज़्यादा मतलब वीकनेस ही रहती है, बोलने में भी चक्कर आता है। और उस टाइम उन्होंने मुझसे बोला जब ये बता रहे थे कि मतलब थोड़ा पूछा उन्होंने कि डॉक्टर साहब ये सब क्यों पूछ रहे हो, तो मैंने थोड़ा बताया कि ये सब आपके लिए जरूरी है। लेकिन उन्होंने फिर थोड़ी देर मुझसे बोला कि डॉक्टर साहब मैंने बहुत जगह दिखाया लेकिन कभी मुझसे ये सब चीज़ें पूछी नहीं गई हैं, लेकिन थैंक यू आपने मुझसे आप ये सब पूछ रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी बातें बता के, आपको बहुत मैं बेटर फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया तो उन्होंने बताया कि शादी से पहले उनके एनएस में बर्निंग होती थी, बहुत पेट में दर्द रहता था। इनकी शादी हुई थी 2012 में और इनकी जो गाइनिक हिस्ट्री है उसमें मीनारी इनकी 15 साल में आई थी और ड्यूरेशन 3 डेज रहता है, साइकिल 28 डेज। इनकी फैमिली में इनके 2 बच्चे हैं, एक इनकी शादी के 1.5 साल बाद हुआ था नॉर्मल डिलीवरी और एक 4.5 साल बाद हुआ ऑपरेशन से हुआ था। पास्ट हिस्ट्री में इनको कोई मेजर इलनेस नहीं रही है। इनकी जो इनकी फैमिली में हिस्ट्री है, इनकी 2 पेरेंट्स, इनके 4 बहन भाई हैं, सबसे छोटे हैं, इससे बड़े 3 भाई हैं और ये सबसे छोटी सिस्टर है। इनकी मदर को एलर्जी रहती है और बीपी लो रहता है। फादर इनके 2 महीने पहले खत्म हुए हैं, उनको टीबी था। ज़्यादा अटैच नहीं होता है फादर से हूँ। और इनकी जो मौसी थी उनको पथरी है और दूसरी मौसी को हेमरोइड्स हैं। अब इनके जो फिजिकल चैलेंज में थर्मल इनका होट था, इन्होंने बताया पैरों से आग निकलती है। थर्स्ट में इन्होंने बताया कि बहुत कम प्यास है मेरी, दिन में 1 गिलास पानी से भी काम चल जाता है। तो यहाँ पर थर्स्टलेस है पेशेंट और इन्होंने भूख में बताया कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, वैसे भूख सही अच्छी लगती है, ठंडा खाना भी खा लेती है। डिज़ायर में इनको नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद है और नींद इनकी 7-8 घंटे सोती है रात में 9 से सुबह 5 बजे तक। इन्होंने बताया मुझे स्पाइसी फूड से दिक्कत है और सपने इनके बोला इन्होंने कि सपने तो मुझसे पूछो ही मत। मैंने पूछा क्यों, क्या कह रहे गलत सपने आते हैं और पानी दिखता है सपने में या पापा खत्म हुए वो 1-2 बार वो पापा आए हैं सपने में। मेंटल में इनको इन्होंने बताया कि एंगर बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा लगता है कि इसने ऐसा क्यों बोला,
इसको जान से मार दूँ, ऐसी इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। गलत बर्दाश्त नहीं है, ना गलत बर्दाश्त है, ना करने देती। कोई बात अगर नहीं माने तब गुस्सा आता है, गुस्से में चीखती हूँ। कुछ दिन से पति पर गुस्सा आ रहा है कि वो पति को भी डांटती है कि बहुत बीच चलाते हैं, कोई टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, लड़के बहुत लापरवाह होते हैं। बीपी इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा है, कोई भी बात अगर मेरी ना सुन रहा है, कोई दिल दुखा दे या कोई इससे चीख के बात कर ले, रोना जल्दी आ जाता है जब गलती नहीं हो तब। कंसोलेशन से इनको एमुलेशन है, किसी के सामने भी रोना आ जाता है। और जब मुझे कंप्लेंट्स बता रही थी तो तब भी ये इनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। और जब मैंने इनसे पूछा कि मतलब इनके जेनिटल्स में भी ईचिंग थी, तो मैंने पूछा कि हस्बैंड से कोई दिक्कत चल रही है, तो इतना सुनते ही मतलब मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी थी। तो मैंने इन्हें शांत किया कि चलो कोई नहीं, अब दवाई देंगे, आप ठीक हो जाओगे। इन्हें अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है, साफ सफाई पसंद है, थोड़ी कंजूस हैं, पैसे खर्च नहीं करती हैं, और इनको सबके साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ड्यूरिंग इलनेस में इनको हस्बैंड के पास पास रहें तो अच्छा लगता है। अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करती, इन्हें अच्छा लगता है तो मेरी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। और इनके जो इन्होंने मेंसेस के बारे में बाद में बताया कि मेरे लास्ट मंथ स्कैंटी मेंसेस थे, मतलब बहुत कम स्पॉट आए थे, तो वो बताया इन्होंने कि इसके लिए भी दवाई देना। और इनको सेंसिटिविटी सन से है, बोल दी थोड़ा सर दर्द होने लगता है। पेशाब में इनके स्मेल आती है ज़्यादा, इन्होंने बताया। बाकी स्टूल इन्होंने बताया था कि सही से फ्रेश नहीं हो पा रही अभी पिछले एक हफ्ते से। डर इनको ऊंचाई से लगता है, पानी से लगता है, उससे घबराहट होती है। टाइट कपड़े नहीं पहनती है, मुँह ढक कर नहीं सो पाती ओपन एयर से। एब्रेशन खुली हवा में ज़्यादा अच्छा लगता है इनको। बाकी इंडिसेसिव में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती, खुद से कोई चीज़ें खरीदने जाएँ तो तब भी कोई ना कोई साथ चाहिए, खुद से नहीं कर पाती हैं। ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, पढ़ाई उन्होंने 12th तक की है। और ससुराल में इनको सास ननद बहुत परेशान करती थी, और इनके हस्बैंड भी काम करना नहीं चाहते, हस्बैंड से भी थोड़ी ऐसे लड़ाई वो रहती है। इनके हस्बैंड इनको मारते भी हैं, इनको परेशान रखते हैं, उस चीज़ से भी थोड़ा परेशान है। तो ये केस था। इसमें मैंने डायग्नोसिस बनाई थी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस विद हेमरोइड्स। अभी मैं थोड़ा मतलब हेमरोइड्स के बारे में बताना चाहूँगा। जो हेमरोइड्स में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टनेस और पेन रहता है, तो बस वो चाहता है कि आराम कर लो, तो आराम करके थोड़ा ठीक रहेगा 2-4 घंटे। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि अब चलो ये दर्द तो सहन कर लिया, लेकिन कल फिर से ये दर्द सहन करना पड़ेगा, ये फेस करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं डर रहता है कि कल क्या होगा, फिर कल क्या होगा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये हेमरोइड्स की पेन के लिए हो सकता है, वो उसकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि कोई एग्जाम है कि सब कैसे होगा, या फिर फैमिली में कोई चीज़ मैनेज करनी है, वो कैसे करूँगी मैं, वो सब चीज़ें। तो एक तो ये हो गया इसमें। और इसमें जब मान लो ये तो हुई हेमरोइड्स की बात है कि हेमरोइड्स में जब ब्लड कब आता है, ब्लड क्या है, हमारी बॉडी का एक वाइटल फ्लूइड है। तो जब ये पेशेंट मतलब जो इंसान है अपने आप को बहुत मतलब फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा है कि हाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन इसकी फैमिली में क्या हुआ था कि ये सबसे छोटी थी। और जब इनके बड़े 3 भाई थे, तो इन्होंने मुझे बताया कि मुझे बहुत इग्नोर वाली फीलिंग आती थी कि मुझसे बहुत कम प्यार करते थे। मैं कोई चीज़ मांग रही हूँ, मेरी वो चीज़ें पूरी नहीं कर रहे हैं, या मैं कुछ भी कह रही हूँ, मुझे बहुत ऐसे फीलिंग रही है, मतलब मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते। उसके बाद ससुराल में भी इनको प्यार नहीं मिला है, तो ये फीलिंग इनके साथ कहीं ना कहीं रही है। तो ब्लड इसीलिए आया कि जब उसको अनवांटेड समझा जा रहा है कि उसको ये कोई काम का नहीं है, तो ब्लड तब उसमें हेमरोइड्स में ब्लड आया। और अब इनकी जो एलर्जी है, एलर्जी क्या है कि किसी चीज़ से इरिटेशन, बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हो किसी चीज़ को, और वो चीज़ फेस करनी पड़े, उससे बच तो सकते नहीं हो। अब ससुराल में इनकी ननद और इनके हस्बैंड कोई भी मतलब ऐसा इनको सही नहीं मिला है, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं, लेकिन वो एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो इसलिए इनकी कंटिन्यूस 12 साल से एलर्जी बनी हुई है, तो ठीक नहीं है। और मेनली इनके जेनिटल्स में तो हस्बैंड से इनको दिक्कत चल रही है। यहाँ से मैंने एक रूब्रिक दिए थे। एक रूब्रिक दिया था इनका, माइंड कैरिड डिजायर टू बी कैरिड कैरेज एंड, क्योंकि वो मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा
ऐसे कहते डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो, मैंने इतनी जगह दवाई खा ली है और आप मैं बहुत फ्री हो गए, आप जितना चाहो तो मुझसे टाइम ले सकते हो ये चीज़ें। तो इसमें मैंने एक रूल लिया था। दूसरा रूल लिया था इनको जो शादी से भी पहले से फीलिंग रही है इनको कि मुझे पेरेंट्स प्यार नहीं करते, तो ये लिया था माइंड फॉर सेकंड फीलिंग बी लव्ड बाय हिज पेरेंट्स वाइफ फ्रेंड्स फीलिंग हो। एक दूसरा एक रूल लिया था कि माइंड कीपिंग आंसरिंग अ क्वेश्चन एट। जब मैंने क्वेश्चन पूछा बिना बताए भी रो रही थी, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन किया वो सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था इनको। और इन्होंने मुझे बताया था कि सुबह उठने के बाद वीकनेस आती है, चक्कर आती है। मैंने रूटीन उठाया था कि हेड वीकनेस मॉर्निंग राइजिंग आफ्टर एग्रेवेशन। एक रूटीन लिया था रेक्टम हिमोरॉइड पेनफुल स्टूल एग्रेवेशन। और इनके मेंसी स्कैंटी थे, रूटीन लिया था यहाँ से फीमेल जेनेटिक मेंसी स्कैंटी। और इनके राइट फुट में पेन था, एक्सट्रीमिटीज में पेन, नीज राइट और स्किन इचिंग बढ़नी। तो यहाँ से मेडिसिन आ रही थी हमारी पल्सटेरा, सल्फर, लाइको एंड नेट्रम्यूल। अभी यहाँ पर हमने इनको सल्फर इसलिए नहीं दी क्योंकि सल्फर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक फिलोसफिकल थोराइजिंग और बहुत ज़्यादा रिलीजियसनेस में है, तो इसलिए सल्फर तो नहीं दी थी। लाइकोपोडियम भी वही कि घर में शेर तो डिक्टेटोरियम वो सब चीज़ें इतना लेकिन ऐसी नहीं की है। कोई गोष्ठी उसको पावर से बहुत प्यार होता है, वही गोष्ठी को ऐसा इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। नेटवर्क में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रिजर्व होता है और कंसोलेशन एग्रावेशन वो सब चीज़ें इसमें बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने इनको पल्सटेरा दी थी सिंगल डोज और पोटेंसी 200 ली थी क्योंकि इनके मतलब मेंटल से ज़्यादा फिजिकल ज़्यादा इनके प्रीडोमिनेंट थे सिम्टम्स। और सिंगल डोज ली थी। उसके बाद ये 15 दिन बाद मेरे पास आई तो इन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मेरे इचिंग में थोड़ा आराम है। इनके फेस पर जो रेडनेस रहती थी वो मुझे सामने से दिख रही थी। मैंने बताया कि अभी वो बहुत कम है। उसके बाद इनके जो राइट हैंड में जो पेन रहता था नमनेस वो भी कम हुई है, घुटने का पेन भी कम हुआ है। बीच में थोड़ा बढ़ गया था, इनका फ़ोन आया था तो मैंने मना किया था कि कोई टैबलेट मत लेना। उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आपने दवाई तो मुझे एलर्जी की दी है, मेरे मस्से कैसे ठीक हो रहे हैं? तो मैंने थोड़ा बताया कि हमने तो उनकी जो बॉडी वीकनेस होती थी वो भी अभी इम्प्रूव है। जो चक्कर आते थे सुबह